वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 से देखते आ रहे हैं, 6 तक देखते आ रहे हैं, उनको मैंने केवीएल, केसीएल, सीडीआर, वीडीआर, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस से सारी चीजें हमने बेसिक से लेकर के अब तक हमने सारी चीजें बात करी। ठीक है, चलो ध्यान देते, फिर भी जितना जो भी बेसिक्स वाला आएगा, जो बच्चा पहली बार हमें देख रहा है तो हम उसके लिए जरूर बताएंगे, टेंशन मत लो। हे गाइस, मैं विमल सिंह, आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो BEEE का वीडियो नंबर 7 लेके आ गया हूं। आपको बताना चाहता हूं आज एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम वीडियो शूट कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा फॉर्म में हूं। आ जाओ मेरे साथ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आज सीखने वाले हम लोग। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सीखने वाले। इस मेथड में क्या होता है गाइस, देखो ध्यान से, कि वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट इनटू अ करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करते हैं बताओ, वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, V/S बराबर, V/S दैट इज V/S। और करंट सोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, C/S। हम लोग वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं करंट सोर्स में। और इसी के साथ आपको बताता हूं कि ये एक्चुअल में कन्वर्जन कैसे होता है। देखो ध्यान से, अभी कभी आपको सिखा दूंगा। इसी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद हम लोग नॉर्टन थ्योरम्स में जाएंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम्स पे जाएंगे, थेवेनिन थ्योरम्स पे जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो नंबर 7 पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन पे मिल जाएगा। और इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट है, अभी कभी जाकर शेयर कर दो। पूरा सब्जेक्ट आपको फ्री में मिल रहा है, और वो कंटेंट मिल रहा है जिस कंटेंट को पढ़ करके आप क्या करोगे, 80 आउट ऑफ 70-75 मार्क्स लाने के कैपेबल बन जाओगे। इतना ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट है, आ जाओ मेरे साथ। तो वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में, तो क्या करना होगा कि वोल्टेज सोर्स एक सीरीज रेजिस्टेंस के साथ होगा। क्या बोला मैंने, कि जो वोल्टेज सोर्स है वो एक सीरीज के रेजिस्टेंस के साथ में होगा। और अगर उसको कन्वर्ट करना है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट करंट सोर्स। क्या, इक्विवेलेंट करंट सोर्स को अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको प्रॉपर ऐसे नोट्स बना लेना, नोट्स प्रॉपर बना लेना गाइस। ओके, तो सोर्स विद द पैरेलल रेजिस्टेंस, तो कैसे करना होगा ध्यान दो। मान लो एक सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, दैट इज बराबर, वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस उसके साथ में क्या लगा हुआ है बताओ मुझे, उसके साथ में एक सीरीज का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, उसके साथ में एक सीरीज का रेजिस्टेंस लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स के साथ। अगर ऐसे सर्किट को मुझे करंट सोर्स में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, V/S दैट इज V/S बराबर, वोल्टेज सोर्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को सिंबल को अगर मुझे कन्वर्ट करना है C/S में, तो मेरा मेथड क्या है ध्यान दो। मुझे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है। ऐसी ही सेम सर्किट ड्रॉ करो। यहाँ पे मैंने दिखा दिया करंट सोर्स, मैंने क्या दिखा दिया, मैंने ऐसा एरो, एक सर्कल लेकर के एरो दिखा दिया, तो इसको करंट सोर्स। देखो जो बच्चे सीरीज में देख रहे वीडियो, तो उनको तो डाउट आने नहीं दूंगा पहली बात तो, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में पूरी के पूरे कंटेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। ध्यान दो यार, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियोस बनाए हुए हैं। अभी कभी जाकर के प्लेलिस्ट को चेक करो गाइस, और सीरीज से वीडियो देखो, एक भी डाउट नहीं आएगा। उसके बाद भी डाउट आता तो मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको जूम पे, मीट पे कनेक्ट करके पढ़ा दूंगा, पर्सनली पढ़ाऊंगा। इतनी ज्यादा फैसिलिटी कहीं मिलती है, आ जाओ मेरे साथ। तो आप डायरेक्टली आपने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को, ये R था मेरा, रेजिस्टेंस R था, और क्या हुआ, सबसे पहले वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट था सीरीज में, उसको कन्वर्ट करना है अगर करंट सोर्स में, C/S में, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, सर्किट ऐसा लो और इस रेजिस्टेंस को क्या करो, पैरेलल में लगा दो। क्या किया मैंने, इस रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया, और कुछ नहीं, सिंपल। एक बार और बोलूं आपके लिए, एक बार आपके लिए बोलने दो, प्लीज बोलने दो, ध्यान दो। एक वोल्टेज सोर्स था, उसके साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में था, एक ऐसा सर्किट वोल्टेज सोर्स का, उसको कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में। तो क्या किया मैं, बहुत ही सिंपल एक सर्किट बना लिया, उसमें करंट सोर्स दिखा दिया, और उसी के पैरेलल में रेजिस्टेंस दिखा दिया, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस जो था इसके पैरेलल में डाल दिया, तो डायरेक्टली बन गया। ये सुनो, यहाँ से दिख रहा है V=IR, ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं, वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, ओके, तो समझा। अब ऐसे ही सेम हम लोग को क्या समझना है, देखो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज वोल्टेज सोर्स है करंट सोर्स, मतलब जहां से सर्किट में करंट आ रहा है, वोल्टेज की वजह से भी करंट आता है बराबर, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी तो जाके आपको करंट मिलेगा, सर्किट में आप करंट को फ्लो कर पाओगे बराबर। तो ये एक सोर्स है, किसका, सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, दो टाइप के सोर्सेस होते हैं हमारे पास, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को हम लोग सर्किट में करंट सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही ये सेम चीज होती है किसके साथ, मैं आपको प्रॉपर नोट्स बना के देता हूं, इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। ये नेक्स्ट टॉपिक है, आ जाओ मेरे साथ। तो गाइस ध्यान दो यहाँ पे कि अब सेकंड टॉपिक क्या आ गया, इसी के ऊपर हम लोग सम भी लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। करंट सोर्स इनटू, जो बच्चा मेरी वीडियो पहले से देख रहा है उसको तो पता है कि हम सम्स लेते हैं, बहुत ज्यादा सम्स लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस लेते हैं, आपके सिलेबस के लेते हैं, यू नो, बहुत ही अच्छा लगता है सारी चीजें। करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स, पहले क्या किया था, वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स किया था, अभी करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, वही सेम चीज है जिसको उल्टा कर दो बस, और कुछ नहीं। करंट सोर्स जो है वो कैसा रहेगा, पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ रहेगा, मतलब एक करंट सोर्स यहाँ पे बना लो, यहाँ पे एक करंट सोर्स दिखा दो, ये करंट सोर्स है जो किसके साथ है,
पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ है, ठीक है, किसके साथ है, पैरेलल रेजिस्टेंस, मतलब C/S, ये मेरा करंट सोर्स कैन बी कन्वर्टेड, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, कैन बी कन्वर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन है, इसको प्रॉपर नोट्स बना लेना गाइस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स बना लेना। कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स विद द सीरीज रेजिस्टेंस, मतलब कि क्या करो, एक सर्किट लो, ठीक है, एक सर्किट लो, यहाँ पे वोल्टेज दिखा दो, इक्विवेलेंट वोल्टेज दिखा दो, और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल दो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, मतलब इस आर को यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ये आर यहाँ पे पैरेलल में होता है, आर जब पैरेलल में होता है तो उसके पैरेलल में क्या कर दो, करंट सोर्स बन जाता है वो, बराबर, और आर जब सीरीज में होता है तो वोल्टेज सोर्स में रहता है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है, सर नो, मज़ा आ रहा है कि नहीं बताओ, करंट सोर्स है वोल्टेज सोर्स। अब इसके ऊपर एक सम देख लेते हैं, मेथड समझा, याद रहेगा पक्का, ज़्यादा फास्ट नहीं, आपके लिए एक बार और रिपीट करता हूँ कि करंट सोर्स को क्या किया, बहुत ही सिंपली वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, और करंट सोर्स के वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि जो करंट सोर्स है उसके साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस चाहिए, एक करंट सोर्स है उसके साथ क्या चाहिए, पैरेलल रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल में एक रेजिस्टेंस चाहिए, तब जा करके वैसे टाइप के सर्किट को हम लोग वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में। क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, करंट सोर्स की जगह पे वोल्टेज डाल दो और रेजिस्टेंस को उठा करके सीरीज में डाल दो। और यही चीज़ कहाँ पे उल्टा किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको रिवर्स किया था पहले, बराबर, कि वोल्टेज सोर्स को हमने यही सर्किट देखा था, सेम था, इजी था, पक्का। चलो अभी डायरेक्टली सम सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस ध्यान दो, ये सर्किट में क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम लोग को आई फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ना यार, सर्किट को देख करके कभी भी डरने का नहीं, ये बात याद रख लो। सर्किट देखो यार, सर्किट मतलब क्या, वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, यही सारी चीजें होती हैं बस, और क्या, बराबर। थोड़ा देखने लायक बात है, थोड़ा समझने लायक वाली बात है कि ये सर्किट में मुझे कितना लूप दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एक वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, बराबर, एक वोल्टेज सोर्स दिख रहा है मुझे, ऐसा नो, और मुझे क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, ऐसा नो, मतलब एक वोल्टेज सोर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, ठीक है, सिंपल, इतनी सी बात मेरे को समझ में आ रही है। अब इन दोनों के पैरेलल में 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, फिर इसके पैरेलल में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और यहाँ से एक क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है, 3 एम्पियर जा रहा है, 3 एम्पियर का करंट सोर्स, मतलब ये वाला जो है वो क्या है, करंट सोर्स है, ठीक है, मतलब ये दोनों जो है वो क्या है, करंट सोर्स, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, ओके। चलो इतनी सी बात मुझे समझ में आ रहा है, मुझे आई फाइंड आउट करना है, क्या करना है मुझे आई फाइंड आउट करना है, पर कौन सा आई फाइंड आउट करना है, वो आई जो 3 ओम के रेजिस्टेंस से जा रहा है, ऐसा सर्किट में, ऐसा क्वेश्चन में से दिया रहेगा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसको I3 बोल सकता हूँ, फिर आई भी बोलूंगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दिखा दिया भाई का, इसके 3 ओम के अंदर से जो आई जा रहा है, जो करंट जा रहा है, मुझे वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मेरे पास 2 ऑप्शन है, या फिर मैं करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लूँ, उसके बाद मैं कुछ केवीएल लगा सकता हूँ, केवीएल लगा करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ, बट मैं थोड़ा नया तरीके से करना चाहता हूँ। सबको जो वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 से देखते आ रहे हैं, 6 तक देखते आ रहे हैं, उनको मैंने केवीएल, केसीएल, सीडीआर, वीडीआर, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, से सारी चीजें हमने बेसिक से लेकर के अब तक हमने सारी चीजें बात करी, ठीक है। चलो ध्यान देते, फिर भी जितना जो भी बेसिक्स वाला आएगा, जो बच्चा पहली बार हमें देख रहा है, तो हम उसके लिए जरूर बताएंगे, टेंशन मत लो। ध्यान दो, सबसे पहले क्या करो, मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिख दिया, 2 तरीके से कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल रहा हूँ, बिकॉज जो थोड़ा सा हार्ड है, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में किया, डायरेक्टली सारी चीजें सीरीज में आ जाएंगी, आई निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करंट सोर्स को ये दोनों, ये देखो ये दोनों दिख रहा है करंट सोर्स, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको वोल्टेज सोर्स में लगा सकते हो, एक वोल्टेज और सीरीज को रेजिस्टेंस में, मतलब इसको रेजिस्टेंस में दिखा दो और इसको क्या कर दो, वोल्टेज में लगा सकते हो, बराबर, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, चलेगा, मतलब 3 × 6 कर दो। अगर देखो करंट सोर्स को अगर वोल्टेज में करना है तो V = IR कर देना, ठीक है, I और R कर देना, तो 3 6 कितना हो जाएगा, 18, तो मतलब आपका जो वोल्टेज होगा वो 18 ओम का होगा, 18 वोल्टेज का होगा, 18 वोल्ट्स का होगा, और ये 6 ओम उसके सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। इस तरीके से सर्किट बनेगा, अगर आप समझ पा रहे हो तो। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको समझ में आ गया, आपको इतनी इमेजिनेशन आनी चाहिए, बिकॉज यू आर इन द इंजीनियरिंग, आप इंजीनियरिंग में हो, आपको इतनी इमेजिनेशन आनी चाहिए, बिकॉज जो मैंने कैलकुलेशन सामने बता दिया। बट मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में करूंगा, थोड़ा सा हार्ड वे में चीज़ों को देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 वोल्ट और 2 वोल्ट जो है, 10 वोल्ट और 2 ओम, सॉरी वोल्ट निकल गया, 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है क्या है, वोल्टेज सोर्स है, जो सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट है, तो मैं इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बराबर। ये क्या है, V/S था, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा C/S में, बराबर, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में। चलो कर देते फटाफट से, सर्किट ड्रॉ कर दूं। सर्किट में सबसे पहले क्या चीजें रहेंगी बताओ, ये जो चीजें एज इट इज बना दो। सर्किट देखो गाइस, सर्किट वाले डीसी सर्किट आपको तभी आएगा जब आपको सर्किट ड्रॉ करने में आलस नहीं होगा, डोंट बिकम लेजी फॉर ड्रॉइंग द सर्किट्स अगेन एंड अगेन, जरूरत पड़ती है। तो डायरेक्टली मैंने सर्किट्स को ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे मेरा 3 एम्पियर है, यहाँ पे मेरा 6 ओम है, और यहाँ पे मेरा क्या है, 3 ओम है, जिसमें से जा रहा है करंट I, वो मुझे फाइंड आउट करना है। और मैंने इन दोनों को लेकर के क्या किया है, 10 वोल्ट और
2 ओम को मुझे क्या करना है, करंट सोर्स में करना है। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा, 2 ओम ही आने वाला है। बट करंट सोर्स यहाँ पे क्या आएगा बताओ, आप बता सकते हो, दिमाग लगा सकते हो कि करंट सोर्स क्या आएगा। ठीक है, हाई वोल्टेज यहाँ पे, लो वोल्टेज यहाँ पे, इसलिए ऐसा डायरेक्शन दे दिया। अब ध्यान दो, प्लस से माइनस की तरफ जाता है, इससे करंट का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ से करंट जा रहा है तो ऐसी डायरेक्शन होगा, प्लस से माइनस बराबर, ऐसी डायरेक्शन जाने वाला है। अब ध्यान दो, समझने वाली बात, इसलिए डायरेक्शन ऊपर वाला दिया, इसलिए डायरेक्शन समझ लेना। ठीक है, अब ध्यान दो, आपको ये फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू वी बाई आर, ओम्स लॉ की बात है, ये सुन नो। तो I V क्या है, V यहाँ पे 10 वोल्ट है, R कितना है 2 है, तो 5 एम्पियर। मतलब यहाँ पे जब मैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। समझ में आ रही इतनी सी बात, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुन नो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मतलब मेरा सर्किट ऐसे बन गया, मतलब मैंने क्या किया, इसको एज इट इज कॉपी कर दिया, उसके बाद इस रेजिस्टेंस को पैरेलल में ले लिया, बिकॉज करंट सोर्स बनाने वाला हूँ। तो और ये I इक्वल टू वी बाई आर का फॉर्मूला लगा लिया, और ये फॉर्मूले से मुझे 5 एम्पियर का करंट मिल गया मुझे, बराबर। चलो, अब मेरे को दो चीज़ें दिखाई दे रही है कि 6 ओम का रेजिस्टर और 2 ओम का रेजिस्टर जो है वो पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, बट इसमें से करंट फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 ओम और 6 ओम का जब आप पैरेलल में निकालोगे, पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, 6 ओम पैरेलल 2, तो फॉर्मूला क्या होता है, 6 × 2/6 + 2। अगर ये फॉर्मूला नहीं समझा, डायरेक्टली वीडियो नंबर 2 में देखो, वीडियो नंबर 2 और 3 में देखो। ठीक है, उसमें रहेगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट आता है वो 1.5 ओम आता है। इतना कैलकुलेशन आप बच्चे नहीं हो कर सकते हो, कैलसी आपके पास टूल है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेरा सर्किट क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे सर्किट बना के दिखाऊं आपको। चलो ठीक है, क्या करोगे, 6 ओम और इसको हटा दोगे ना, 6 और 2 ओम को हटा करके सर्किट को हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। सुनो, सर्किट का मोटिव क्या है, छोटा कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ, सर्किट का मोटिव क्या है, छोटा करना। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया 3 ओम का रेजिस्टर, जो यहाँ से करंट जा रहा है I, यहाँ पे 3 एम्पियर है, बराबर। और फिर उसके बाद अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो रेजिस्टर आया वो कितना आ गया, 1.5 ओम का आ गया। 6 और 2 को हटा करके आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैंने 1.5 लिख दिया। और यहाँ पे जो वोल्ट करंट सोर्स था, दैट इज 5 एम्पियर का करंट सोर्स दिख रहा है, ये दिख रहा है। मेरा ये सर्किट बन गया, मतलब सर्किट क्या था, 4 लूप था, अभी ये सर्किट मेरा छोटा होता जा रहा है, 3 लूप में आ गया, मतलब छोटी होती जा रही है। समझ में आ रहा है, पक्का कोई डाउट है, एक बार कहानी को रिपीट कर दूं, सर्किट को समझा, वोल्टेज सोर्स था, करंट सोर्स, दोनों सोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। चाहे करंट से वोल्टेज कर दो, चाहे वोल्टेज से करंट कर दो, करंट से वोल्टेज करोगे चीजें आसान हो जाएंगी, खुद से कर लोगे। ठीक है, वो ट्राई करना आपका काम है। ठीक है, ट्राई करना। बट मैंने क्या किया, सीधा मैंने हार्ड वाला चूज किया, मैंने वोल्टेज को क्या कर दिया, मैंने करंट सोर्स में कर दिया। ऐसा नो, मैंने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जब करंट सोर्स में किया तो यहाँ से कितना करंट जाएगा वो मैंने फाइंड आउट किया, I इज इक्वल टू वी बाई आर से 10/2 इज इक्वल टू 5 ओम, बराबर। ये सुनो, तो 5 ओम यहाँ पे आ गया और 2 ओम जो था पैरेलल में करंट कर दिया, और ये सर्किट एज इट इज कॉपी कर लिया। समझा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 6 ओम और 2 ओम जो है, 6 ओम और 2 ओम का जो रेजिस्टर है वो दोनों पैरेलल में दिख रहा है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 1.5 ओम होगा। इसलिए ऐसा स्टेटमेंट लिखना, और मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेना कैलकुलेशन, 1.5 हो जाएगा। अब इस 1.5 को यहाँ पे लगाया, बाकी चीजें एज इट इज, मतलब इसको देख करके एज इट इज, देखो इसको एज इट इज लिया, 1.5 ओम इन दोनों का यहाँ पे लगा दिया, और 5 एम्पियर यहाँ पे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि जब भी किसी भी सर्किट में गाइस ध्यान देना, किसी भी सर्किट में जब करंट सोर्स का डायरेक्शन 5 और 3, मतलब करंट सोर्स का डायरेक्शन अगर सेम है, तो आप उस सर्किट को ऐसा दिखा सकते हो। उस सर्किट को कैसे दिखा सकते हो, ऐसा, मतलब 5 + 3 कितना होगा, 8 एम्पियर। करंट सोर्स का डायरेक्शन अगर सेम है तो करंट ऐड होता है, क्या होता है, ऐड होता है। इस चीज को क्या कर लेना, ऐड होता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, पक्का याद रहेगा। चलो, ये चीज तो याद हो गई और ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, एक स्टेटमेंट, मतलब सर्किट को और क्या कर सकते हैं, तो 5 एम्पियर और 3 एम्पियर को ऐड कर सकता हूँ, तो एक नया सर्किट बनेगा। वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 3 एम्पियर और 5 एम्पियर करंट सोर्स पैरेलल कनेक्ट है, सेम डायरेक्शन में, पैरेलल कनेक्ट है बट सेम डायरेक्शन में, इसलिए हमने क्या ले लिया, एडिशन ले लिया, एडिशन ऑफ 2 सोर्सेज, दोनों सोर्स का एडिशन। तो 5 एम्पियर और 3 एम्पियर और 5 एम्पियर बराबर, इन दोनों का एडिशन लेंगे तो क्या आएगा सर्किट, बताओ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ 8 एम्पियर दिखा सकता हूँ, ये सुनो। और क्या बचा यहाँ पे, 3 एम्पियर बचा, 3 एम्पियर नहीं, गलती हो जाती है कई बार, सॉरी। यहाँ 3 ओम बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 ओम, और इसमें से जो करंट जा रहा है I, ये मुझे निकालना है। ऐसा नो, ये मुझे निकालना हुआ, दिख रहा है कि नहीं, ऐसा नो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ये सुन नो। 1.5 ओम ये है। अब ये चीज को I को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास है बाई CDR रूल। जिन्होंने वीडियो नंबर 5 देखा हुआ है, CDR रूल और वीडियो रूल, मैंने वीडियो नंबर 5 में बहुत सारे सम भी सॉल्व किए हुए,
जा करके प्लीज़ देख लेना, आपको आ जाएगा। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे ना चैन नहीं मिलता, देखो ये बेसिक डायरेक्टली मैं कर सकता था, बट मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे थोड़ा ब्लैंक महसूस होता है, ब्लैंक जैसा फील होता है कि अगर मैं आपको बेसिक नहीं रिपीट करता हूँ। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। CDR का मतलब क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे थोड़ा सा साइड में देख लो, यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। जब भी किसी सर्किट में मान लो दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है, क्या है, दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है, जैसे मान लो R1 और R2 जो है वो पैरेलल में है। अब R1 और R2 पैरेलल में और यहाँ पे करंट आ रहा है, इन लोग के पास एक करंट सोर्स आ रहा है, मतलब मान लो यहाँ पे एक वोल्टेज लगा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं, ध्यान दो। मान लो इस सर्किट के अक्रॉस में एक वोल्टेज लगा हुआ है, प्लस माइनस, ऐसा मैं दिखा देता हूँ। मैंने बहुत डेप्थ में बात करी हुई है, वीडियो नंबर 5 में हमने इसी के ऊपर बात किया। एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन, बड़ा नहीं है, सम्स बहुत अच्छे सॉल्व किए हमने। तो करंट यहाँ से आ रहा है, ये टोटल करंट है, और जब ये जाएगा तो पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है पैरेलल सर्किट्स में, और V सेम होता है। तो यहाँ पे I1 हो जाएगा और यहाँ पे I2, R1 के पास I1 गया, इसके पास I2 गया। ये दोनों I1 और I2 मतलब क्या, ये टोटल I है, यहाँ से जा रहा है, बराबर। तो जब मुझे अगर I1 मतलब R1 के पास कितना करंट गया, I1, तो अगर उस I1 का वैल्यू मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखता हूँ, डायरेक्टली मेरे पास फॉर्मूला है, इसमें मैं टोटल करंट लूंगा I और ब्रैकेट में लूंगा R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब क्या किया मैंने I लिया, I1 लिया, I1 का डायरेक्टली फॉर्मूला, ये प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ हो चुका है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे। तो I1 की जो वैल्यू है अगर मुझे लिखना है इज इक्वल टू, तो मैं टोटल करंट लूंगा I और ब्रैकेट में लूंगा सामने वाले का रेजिस्टेंस, R1 के सामने वाले का रेजिस्टेंस है, सुनो, अपॉन में R1 प्लस R2, इतना ले लिया। सेम ऐसे I2 का भी करोगे, I2 को क्या करोगे, टोटल करंट ले लो, उसके बाद क्या करो, सामने वाले का रेजिस्टेंस R1 अपॉन R1 प्लस R2, बराबर। आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं समझा तो प्लीज वीडियो नंबर 5 में देखो, पर यही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। अब ये जो I है, I जा रहा है, पर ये I आ कहाँ से रहा है, ये आ रहा है ऐसे, बराबर। तो जा करके ये I और I ऐसे डिवाइड हो जा रहा है, तो ये I यहाँ पे जा रहा है, मुझे ये I लिखना है। तो ये I लिखने के लिए मुझे टोटल करंट लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली लिख दूँ 8 एम्पियर। टोटल करंट मेरा मतलब 8 एम्पियर, बराबर। टोटल करंट जैसे I यहाँ पे था, तो मेरा टोटल करंट ये हो गया, बराबर। और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा सामने वाले का रेजिस्टेंस, क्या लिखूंगा, सामने वाले का रेजिस्टेंस लिखूंगा, अपॉन में कितना लिखूंगा बताओ, अपॉन में 3 प्लस 1.5 लिखूंगा, 3 प्लस 1.5 लिखूंगा। ये सुनो, समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात। तो बहुत ही सिंपल है, फिर 8 इंटू 1.5 अपॉन दैट इज 3 प्लस दैट इज 4.5, 2.66 एम्पियर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, दैट इज द फाइनल आंसर। प्रॉपर नोट्स बनाओ, ये करो, फिर ये सर्किट दिखाओ, फिर ये ऐसा प्रॉपर स्टेटमेंट लिखो, और फिर ये, और CDR नहीं आता तो प्लीज़ जा करके वीडियो नंबर 5 देख लो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं फटाक से। तो गाइस ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हम लोग, और अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है यार। रिड्यूस द नेटवर्क अक्रॉस A और B, A एंड B के अक्रॉस में जो नेटवर्क है उसको रिड्यूस करना है विथ वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब हम लोग को एंडिंग में कैसा सर्किट चाहिए, एंडिंग में क्या चाहिए हम लोग को, एंडिंग में हम लोग को A चाहिए यहाँ पे, और एक वोल्टेज होना चाहिए, और एक सीरीज में रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज सोर्स चाहिए और एक सीरीज में रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। वोल्टेज और रेजिस्टेंस हम लोग को, मतलब यहाँ से यहाँ तक आना है हम लोग को। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले तो सर्किट से कभी डरो मत, सर्किट को ध्यान से देखो कि पॉइंट A यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ध्यान दो सर्किट को, एक 1 एम्पियर करंट सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, बराबर, C/S लगा हुआ है, दैट इज C/S, दैट इज करंट सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, उसके क्रॉस में 2 ओम का पैरेलल में रेजिस्टेंस है, बराबर। इतनी बात तो मुझे समझ में आ रही है। अब उसके बाद इन दोनों के पैरेलल में क्या है, सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है यहाँ पे, बराबर। वोल्टेज सोर्स तो सीरीज में ही होता है, वोल्टेज सोर्स जो है वो क्या है, इसमें क्या होता है कि 4 वोल्ट और उसके सीरीज में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, बराबर, 2 ओम्स का रेजिस्टेंस, इतना तो समझ में आ रहा है। अब यहीं से एक नेटवर्क, इसी के नीचे इन्हीं दोनों वायरों को लेकर के एक नेटवर्क और कनेक्ट कर दिया, एक सर्किट। क्या किया हुआ है यहाँ पे, लोअर वोल्टेज और हायर वोल्टेज, देखो यहाँ पे हायर वोल्टेज पहले, यहाँ पे लोअर वोल्टेज 6 वोल्ट किया हुआ है, मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऐसे रहेगा करंट का डायरेक्शन। बट करंट का डायरेक्शन यहाँ पे मैटर नहीं करता, बिकॉज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देखने वाले, हम लोग को नेटवर्क को रिड्यूस करना है, इसलिए क्वेश्चन को लोगों ने जानबूझ के घुमाया है और कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलो अब इन्हीं के पैरेलल में दिखा रहा है मुझे कि 1 ओम और 3 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, मतलब 1 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का बैटरी, और यहाँ पे पॉइंट B, तो इसके क्रॉस में। तो सबसे पहला ध्यान दो, अगर मुझे वोल्टेज में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सारे के सारे वोल्टेज सोर्स को मैं क्या कर दूंगा, करंट में कन्वर्ट कर दूंगा सबसे पहले तो, बिकॉज अभी मैं करके दिखा चुका हूँ ना, लास्ट टाइम वैसे ही किया हुआ, तो ये भी वैसे ही करता हूँ ताकि और इजी हो जाएगा। तो वोल्टेज सोर्स को क्या करो, करंट सोर्स, आप करंट सोर्स को वोल्टेज में भी कन्वर्ट करो, वैसा भी कर सकते हो, वैसा सम और छोटा हो जाएगा, बट मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छी सी बात है।
तो वोल्टेज सोर्स को क्या करो, करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो। अच्छा एक चीज याद रखो यहाँ पे कि जब भी आप क्या करते हो, मान लो ये वोल्टेज सोर्स है बराबर, मान लो ये क्या है, मान लो ये 3 वोल्ट है और यहाँ पे क्या है 2 ओम है बराबर, 3 मतलब वी कितना है आपका 3 वोल्ट है और ये आर कितना है 2 वोल्ट 2 ओम बराबर। तो जब आप इसको करंट में कन्वर्ट करने लग जाते हो तो आई की वैल्यू क्या होती है हमेशा याद रखना, और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होगा, ये 2 ओम है तो ये 2 ओम ही यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा 2 ओम ही रहेगा। बट जब आई निकालते तो आई के लिए V बाई आर, ठीक है। और जब यही चीज़ उल्टा करनी हो, मतलब अगर आपको डायरेक्टली सर्किट में क्या दिया हुआ है, आपको करंट सोर्स दिया हुआ है, मतलब मान लो आपको दिया हुआ है दैट इज आपको दिया हुआ मान लो 3 एम्पियर और आपको इसी के सीरीज में देखो, इसी के पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस दिया है, सीरीज नहीं करंट सोर्स को ले रहा हूँ ना। मैंने कैसा दिखाया आपको कि जब वोल्टेज सोर्स को ध्यान से देखो, एक बार और बोलता हूँ कि जब वोल्टेज सोर्स का सर्किट हो आपके पास और करंट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो V बाई आर करते हो, तो आपको करंट मिल जाता है I इज इक्वल टू V बाई आर करते हो, क्या करते हो I इज इक्वल टू V बाई आर कर देते हो। तो R तो आपका सेम रहेगा बट V बाई आर करके ही आपको क्या मिलता है 3/2 मतलब 1.5 आपको जो भी मिलेगा बराबर, आपको ये वैल्यू मिल जाता है, आपको करंट का वैल्यू मिल जाता है। जब आप अब इसको उठा लो आप बराबर, 3 एम्पियर को ले लो और 2 एम्पियर, तो अभी आपके पास क्या है करंट सोर्स है पहले, तो आप क्या करोगे ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करोगे V इज इक्वल टू आई आर, बिकॉज इस बार आपको क्या चाहिए, आपका R तो सेम रहेगा यहाँ पे, वोल्टेज सोर्स को जब आप करोगे तो R तो आपका सेम रहेगा, R क्या रहेगा बताओ, R तो 2 रहने वाला है, ये 2 × 3 V इज इक्वल टू आई आर, तो आपका वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आपका वोल्टेज का वैल्यू कितना हो जाएगा दैट इज 3 × 2 6 वोल्टेज हो जाएगा। आप समझ पा रहे 6 वोल्टेज हो जाएगा आपका, ये सुनो आर यू गेटिंग और नॉट, आप समझ पा रहे हो ना। ये चीज़ याद रखो, ये चीज़ याद रखो बिकॉज यही चीज़ यहाँ पे होने वाली है, यहाँ पे यही चीज़ होने वाली है, ठीक है। ध्यान देना, इसको नोट्स बना करके प्रॉपर कर लेना। पहले वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स समझा, अब करंट सोर्स से वोल्टेज में करने के टाइम पे क्या फॉर्मूला यूज़ किया, बहुत ही सिंपल है। करंट से वोल्टेज पे जब जाते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर यूज़ करो सामने वाले का V निकालने के लिए, और जब V से C बाई एस जाते हैं करंट सोर्स तो I इज इक्वल टू V बाई आर। इस फॉर्मूले को यूज करना भूलना मत, सिंपल सी बात है, नहीं तो नहीं आएगा चीजें। तो क्या गाइस ध्यान दो, वोल्टेज सोर्स से क्या करेंगे कन्वर्ट, मैं लिख देता हूं कि कन्वर्ट, लिख लेना प्रॉपर, कन्वर्ट ऑल वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। तो आप वोल्टेज सोर्स देखते जाओ, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है और ये एक वोल्टेज सोर्स है, मतलब किसी भी वोल्टेज के साथ अगर रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहा है तो आप क्या करोगे, वो वोल्टेज सोर्स है, सिंपल। तो आप यहाँ पे कन्वर्ट कर दो फटाफट से। तो पॉइंट ए को हम लोग बाद में लेंगे, पर सबसे पहले जो चीजें जैसी है, जो चीजें नहीं चेंज होने वाली उसको वैसा देख, वैसा के वैसा कर दो। तो 1 एम्पियर तो चेंज नहीं होने वाला अभी, ठीक है, 1 एम्पियर को एज इट इज लिखा, ये 2 ओम भी चेंज नहीं होने वाला, 2 ओम को एज इट इज लिखा, अब ये चेंज होने वाला है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, वोल्टेज सोर्स को मुझे करंट सोर्स में करना है, यहाँ पे करंट में करना है, वोल्टेज को मुझे करंट सोर्स में करना है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, I इज इक्वल टू V बाई आर, मतलब क्या, वोल्टेज यहाँ पे कितना है 4, R कितना है मेरा 2, तो 2 एम्पियर, मतलब यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट बनने वाला है। यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट बनेगा, 2 एम्पियर। और इसी के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस तो हमेशा सेम रहता है, ऐसा नो गाइस, रेजिस्टेंस जो होता है वो तो हमेशा सेम रहेगा, तो ये 2 ओम यहाँ पे, इतना समझा। अब इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करो, यहाँ पे ये भी वोल्टेज सोर्स है तो इसको करंट में करना पड़ेगा, तो इसका भी देख लो, I इज इक्वल टू V बाई आर, मतलब कितना होगा बताओ, V कितना है 6 है और R कितना है 8 है। ध्यान दो, क्या करो, इसी के आगे कंटिन्यू करके R तो आपका सेम रहने वाला है पहली बात, तो अब इसी के पैरेलल में ही क्या निकाल दो, करंट निकाल दो बराबर। यही तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, अगर समझ में आई ये बात, नोट्स बनाते जाओ प्रॉपर। तो 6/8 कितना हो जाएगा आपका 2, आई थिंक 0.75 आ जाएगा बराबर, ये कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। बट यहाँ पे वोल्टेज का डायरेक्शन कैसा है, लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज जा रहे हो, तो करंट का डायरेक्शन क्या दिखाओगे, डाउनवर्ड दिखा दोगे, बिकॉज लोअर, देखो जहाँ पे प्लस है ना वहाँ पे एरो दे दो, सिंपल। जहाँ पे हायर वोल्टेज है दिख रहा है वहीं पे प्लस है, हायर वोल्टेज नीचे था तो मैंने एरो नीचे दे दिया, ये शॉर्टकट याद रखो, ठीक है, सिंपल। चलो इतनी सी बात अब समझ में आ रही है, अब आगे जाएंगे, आगे इसी को कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, ये रेजिस्टर को एज इट इज दिखा दो, ठीक है, ये रेजिस्टर को क्या कर दो, एज इट इज 1 ओम कर दिया, और I इज इक्वल टू 3 वोल्ट अपॉन 1, तो दैट इज 3 एम्पियर का ही करंट दौड़ रहा है, तो इसके पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, 3 एम्पियर का करंट लगा दिया। अब ये वायर तो जॉइंट है, पहले से जॉइंट है, मैंने कुछ नहीं किया जॉइंट विंट, ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। समझो मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल, मैंने सारे के सारे वोल्टेज सोर्स को मैंने करंट सोर्स में किया, बस और कुछ नहीं। वोल्टेज को करंट करने के लिए करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो करंट फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, वोल्टेज V बाई आर किया, V बाई आर किया 0.75 आ गया, ठीक है।
और ये कितना I इज इक्वल टू 3/1, तो ये 3 आ गया। अब उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा। वोल्टेज में, करंट सोर्स में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, पैरेलल में हो जाता है, बराबर। ये तो बात हमने बेसिक सी चीज़ हमने सीख चुके हैं हम लोग। मेरे को बार बार रिपीट करूँ ताकि आपको अभी कभी आ जाए, अभी कभी याद हो जाए आपको। ये सुनो, मज़ा आ रहा है कि नहीं गाइस? मज़ा आना चाहिए यार, मज़ा आना चाहिए, मज़े से पढ़ना चाहिए यार, ठीक है। तो पॉइंट A से B अब मेरे को यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सोचो। मैं देख रहा हूँ कि यार ये जो करंट का डायरेक्शन है, ये जो करंट का डायरेक्शन सेम है, और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो मैं इन दोनों का पैरेलल निकालूंगा और इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले A का देखो ना, सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले A का देखो। क्या करो, लास्ट में हम लोग को ये आंसर चाहिए था, मैंने यहाँ पे रफ कर दिया, जान दो। सबसे पहले A का देखो, मैंने A यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि मैंने ये दोनों करंट को ऐड कर दिया, 2 + 1। मैं दिखा देता हूँ, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर मेरा यहाँ पे निकल गया। ये मेरा 3 एम्पियर हो गया। और इसके क्रॉस में जो रेजिस्टर होगा वो क्या होगा, वो 2 × 2 का होगा। 2 × 2 का रेजिस्टेंस निकालोगे, 2 × 2, तो आपको 1 एम्पियर मिलता है, सॉरी 1 ओम मिलता है। ये यूनिट्स में थोड़ी दिक्कत हो जाती है बोलने में कभी कभी, बट 1 ओम, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और दिक्कत नहीं। देखो मैं बोलने में कभी कभी जल्दी में मिस्टेक कर दे रहा हूँ, शायद मैं ओम को एम्पियर बोल दे रहा हूँ, एम्पियर को ओम बोल दे रहा हूँ, ठीक है। वोल्टेज को कभी कभी शायद से मैंने गलती से एम्पियर बोल दिया 1-2 बार, बट मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर, मैं लिख रहा हूँ नहीं रहा हूँ मैं। देखो मैं लिखने के टाइम पे मैं प्रॉपर ओम ही लिखता हूँ, बिकॉज वो रजिस्टर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा आपका भी चाहिए, ऐसे मुझे आपका भी चाहिए, बराबर। अब ध्यान दो, अब इसी के यहाँ पे आप मुझे ये चीज़ दिखेगी। अब आप सोचोगे सर इसका कैसे डिसाइड करेंगे, इसका ऊपर जा रहा है, इसका नीचे जा रहा है। तो ऊपर वाला बड़ा है 3 ओम, 3 एम्पियर, सॉरी 3 एम्पियर। छोटा वाला क्या है, नीचे जो जा रहा है वो तो छोटा है, तो माइनस, छोटे वाले को माइनस कर दो। मान लो ये 0.75 जो था वो बड़ा होता, और मान लो यहाँ पे 0.25 होता, तो आप इसको माइनस कर देते। आप समझ पा रहे हो? इस तरीके से हो जाती है चीज़ें। तो जो बड़ा वाला है उस छोटे वाले में से माइनस कर दो, छोटे को उसमें से माइनस कर दो, तो सिंपल हो जाएगा। तो छोटे को जब इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा आपका, 2.25 आ जाएगा, बराबर। तो डायरेक्शन क्या होगा, बड़े वाले का डायरेक्शन देना है आपको, तो कितना हो जाएगा 2.25 एम्पियर, बराबर। ये आ गया। और इसके पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस, तो 8, देखो 8 पैरेलल, आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ। 8 पैरेलल जब आप 1 करोगे, बराबर, 8 पैरेलल 1 मतलब 8 × 1/8 + 1 जब आप निकालोगे तो आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, ये पॉइंट भी रहेगा, आपको मिलेगा 0.88 मिलेगा। पक्का समझा? सर्किट दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ पे सर्किट पे आ जाओ, सर्किट पे यहाँ से आ जाओ। फाइनल सर्किट अब ड्रॉ करते, ठीक है। फाइनली लास्ट, सेकंड लास्ट करते। पॉइंट A को यहाँ पे रख दो। अब ये क्या दिख रहा है मुझे, अब क्या करो, ये पूरा का पूरा सर्किट मुझे कैसे दिख रहा है। A में देखो, A के वाले पार्ट में ये मुझे क्या दिख रहा है, करंट सोर्स दिख रहा है। मुझे करंट सोर्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, वोल्टेज सोर्स चाहिए था। तो बहुत ही सिंपली यहाँ पे लिख देना इस एरो के ऊपर, यहाँ पे करंट सोर्स को कन्वर्ट कर दो वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। इतना लिख करके आगे बढ़ जाओ अभी। तो करंट सोर्स को वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, बराबर। आपके पास करंट सोर्स को जब वोल्टेज में कन्वर्ट करोगे, C/S को जब V/S में करते हो, तो V ओम्स लॉ का फॉर्मूला कैसे यूज करते हो, IV = IR करते हो, तो V = IR कर दो। 3 एम्पियर × 1 ओम कितना हो जाएगा बताओ, वोल्टेज कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 वोल्टेज ही हो जाएगा ना, ये सुनो 3 वोल्टेज हो जाएगा। और इसके साथ में रेजिस्टेंस जो सीरीज में होगा, जब भी करंट सोर्स को वोल्टेज में कन्वर्ट करते हो तो जो रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में होता है ना, यस और नो। आपको याद होना चाहिए, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में लिखा के दिया। तो यहाँ पे 1 ओम रहेगा। अब उसके बाद ये वाला देख लो, बी वाला। जब बी वाले को आप करोगे तो V 2.25 × 2.88 जब आप करते हो तो आपको आंसर आता है, वोल्टेज आएगा आपको, दैट इज V/R ना। यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 यहाँ से पिछले वाले सर्किट से 3 × 1, ठीक है। और यहाँ पे आपको आ जाएगा 1.98 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आप करके देख लेना, 1.9 वोल्ट आ जाएगा। कब, जब भी आप 2.25 ये वाले करंट को इंटू ये वाला रेजिस्टर 0.88 जब आप करते हो तो आपको 1.98 आ जाएगा। और इसके साथ में जो रेजिस्टर होगा, रेजिस्टर क्या होगा, रेजिस्टर तो सेम ही रहेगा। रेजिस्टर क्या है मेरा, 0.88 रेजिस्टर है, तो पॉइंट B, ठीक है, पॉइंट B ये मेरा आ गया। अब मुझे इतना आने के बाद तो मुझे फाइनल वाला मुझे पता है। फाइनल वाला मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे चलो पॉइंट A लिखा, वोल्टेज ये वोल्टेज, हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज, हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज ऐड हो जाएगा दोनों। तो 3 + 1.98 कितना हो जाता है, 4.98 वोल्टेज। और ये रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा, सीरीज में रेजिस्टर ऐड हो जाता है, तो 1 और 0.88। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो गया मेरा, 1.88 ओम। आप सोच पा रहे हो थोड़ा सा, देखो एक्चुअल में आपका सर्किट ऐसा था। एक्चुअल में आपके वायर में क्या कनेक्ट था, देखो आपके वायर में क्या कनेक्ट था, एक वोल्टेज 4.98 वोल्ट का कनेक्ट था और एक रेजिस्टर 1.88 ओम का कनेक्ट था। इसी चीज़ को कैसे कैसे हमने क्या किया,
वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। यहाँ पे करंट सोर्स था, फिर करंट को हमने वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे देखा था ये सर्किट, ये सब हमने बना दिया। आप उल्टा देखो ना, थोड़ा सा कभी कभी उल्टा देखो। इस चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हो, फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो, फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। जब आप ये सारी चीज़ें करके देखते हो तब जाके आपको समझ में आता है। पक्का है, मैंने एक भी बेसिक को छोड़ा नहीं है, मैंने सारी चीज़ें बता दी है। मैं चाहता तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट कर था, बट मेरे को बताना था कि जो बच्चे पहली बार हमें देख रहे हैं वो हमारी फैमिली बन जाए, वो हमें सब्सक्राइब कर ले, वो वीडियो को शेयर करे, उनको पता लगे, वो मेरे इमोशन से कनेक्ट हो पाए कि जो सर है वो जेन्युइनली पढ़ा रहा है, जेन्युइन कंटेंट दे रहा है फ्री में और अच्छा पढ़ा रहा है। ये अगर ये आपकी फीलिंग होनी चाहिए, आप मेरे को कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। मैं अपना पूरा 100% 1000% डाल रहा हूँ, ठीक है।